हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को पता ही होगा कि एमपी में जो 14 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा मिली थी, वे सभी गौरक्षक को जमानत मिल चुकी है। आज वह बेल पर बाहर आ चुके हैं। बहुत खुशी की बात है और खुश भी होना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है। पहले भी बहुत सारे ऐसे घटना हो चुके हैं जिससे लोग आज तक अनजान हैं। भारतीय कानून व्यवस्था दोनों ही पहलुओं पर, जैसे गौ रक्षा और गौ हत्या, दोनों पर कड़े सजा का प्रावधान है। देश के कई राज्यों जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में गौवन सुरक्षा के सख्त कानून हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि आज तक किसी भी गौ हत्यारे को उम्र कैद की सजा नहीं हुई है। 21 मार्च 2018 को झारखंड के राज्य रामगढ़ के एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 11 गौरक्षकों को उम्र कैद की आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जो आज भी गौरक्षक उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। मार्च 2024 में भी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की एक स्थानीय अदालत ने 10 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और ऊपर से 58 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। ठीक इसी तरह राजस्थान में मई 2023 में अलवर के जिला एवं सत्र अदालत में 4 गौरक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। झारखंड में 21 दिसंबर 2018 को लातेहार जिला की अदालत में 8 गौरक्षकों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ऐसे ही अगर देखा जाए तो सैकड़ों केस मिलेंगे जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत हजारों गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यह कह के कि यह मॉब लिंचिंग का केस है, यह हत्या और गंभीर हिंसा केस है। अगर यह मॉब लिंचिंग का केस है तो सबसे बड़ा मॉब लिंचिंग तरुण के घर हुआ था, जहां 40 से 45 हत्यारों ने मिलकर के तरुण की मॉब लिंचिंग कर दिया था, उसकी क्रूरतापूर्वक हत्या कर दिया था। लेकिन मजाल है कि उनमें से एक भी हत्यारों को उम्र कैद की सजा हुई हो। उत्तर प्रदेश में सूर्या की भी मॉब लिंचिंग हुई थी, उसे भी 8 लोगों ने मिलकर उसकी क्रूरतापूर्वक चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दिया था। उनके भी एक भी हत्यारों को उम्र कैद की सजा नहीं हुई है। इन लोगों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं चलाया गया? क्या यह हत्या और गंभीर हिंसा केस नहीं था? सिर्फ मुसलमानों के लिए ही फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों चलाया जाता है? आज भी उनके परिवार फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि उनके दोषियों को सजा मिल सके, उसको इंसाफ मिल सके। लेकिन सिर्फ इन्हें दिलासा दिलाया जा रहा है। मैं उन पंडितों से, उन बाबाओं से, उन कथावाचकों से बोलना चाहता हूं कि आप दिन भर गौ रक्षा चलाते रहते हैं। आप गौ रक्षा के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया दान लेते हैं, लेकिन क्या आप इन गौ रक्षकों पर कितना दान करते हैं, कितना खर्च करते हैं? जब कोई गौ रक्षकों पर मुकदमा चलता है तो उनके वकीलों से कितने बार मिलने जाते हैं? जब इन्हें उम्र कैद की सजा हो जाती है तो आप कितने बार उनके परिवारों से मिलने जाते हैं? उनके परिवारों का आर्थिक मदद करने के लिए कितने बार जाते हैं? आज जो हजारों गौरक्षक जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, कहीं ना कहीं इन सबके पीछे आप लोगों का ही हाथ है। आप लोगों के कहने पर ही वे लोग आधी आधी रात को गौरक्षा के लिए सड़कों पर भटकते हैं। धर्म की रक्षा करना और धर्म की रक्षा करने के लिए युवाओं को जागृत करना बहुत अच्छी बात है, पर जब संकट आए तो उनके साथ देना भी जरूरी होता है। इसलिए सारे एकजुट होकर के आवाज उठाते रहें और अपनी ताकत दिखाते रहें। एक अधेड़ और क्रिमिनल आदमी के लिए हम अपने 25, 30 साल के नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं। आप लोगों को खुशी हो रही होगी कि वह 14 गौरक्षकों को जमानत मिल गई है, लेकिन उनकी सजा अभी भी बरकरार है। इसलिए हमें इस घटना को भूलना नहीं है, इस लड़ाई को बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि यह तो जेल से बाहर रहेंगे लेकिन इनका केस चलता रहेगा। और अगर हम लोग थोड़ी सी भी ढील दिए तो महीना, 2 महीना, 6 महीना या साल भर बाद भी इनको उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसलिए हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इन लोगों को उम्र कैद की सजा पूरी तरीके से माफ ना हो जाए। अगर आज हम यह लड़ाई हार जाते हैं तो इनकी सजा माफ नहीं करवा पाते हैं तो आज के बाद कोई भी गौरक्षा के लिए अपना कदम नहीं उठाएगा। सबका अपना जिंदगी प्यारा होता है, सबका परिवार होता है। वह अपने परिवारों को इस बेदर्दी और मतलबी दुनिया में दर्द दर्द की ठोकरें खाने के लिए वह उसे छोड़कर नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भला? जब पीछे से कोई सपोर्ट ही नहीं हो, जब पीछे से कोई सहारा नहीं हो, मुसीबत आने पर जब बचाने वाला कोई नहीं हो, जब बचने की कोई रास्ता ना हो, तो अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए भला कोई क्यों जाएगा? इसलिए इस चिंगारी को बुझने मत देना। जब भी कोई ऐसे सामाजिक या धर्म से जुड़ी ऐसे वीडियो आए तो उस पर लाइक कमेंट की बरसात कर देना, क्योंकि लाइक कमेंट से हमारी ताकत का पता चलता है, हमारी एकता का पता चलता है। इसलिए अपनी ताकत, अपनी एकता और अपनी अखंडता बनाए रखें। मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।